सातवीं कक्षा में हमने प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जान लिया था। प्रकीर्णन, बिखरना। प्रकाश का प्रकीर्णन समझने के लिए हमने एक कृति की थी, क्या तुम्हें वो याद है? हमने दूधिया पानी में सफेद प्रकाश संचालित किया था। किनारे पर नीली सी रोशनी दिखी थी। इसकी मदद से हमें ये पता चला कि आकाश नीला क्यों होता है। हमने छायाओं का निर्माण देखा और ग्रहण कैसे होता है ये सीखा। दर्पण के समक्ष खड़े रहने से क्या होता है? तुम्हें तुम्हारी प्रतिमा दिखती है, किंतु क्या दीवार के समक्ष खड़े रहने पर भी तुम्हें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है? नहीं। तो दर्पण में ऐसी क्या विशेषता है? पानी के साथ भी ऐसा ही होता है। वृक्षों का प्रतिबिंब तुम तालाब में देख सकते हो। यदि मैं पानी में पत्थर फेंकूंगा तो क्या होगा? क्या वृक्ष की प्रतिमा वैसी ही रहेगी? वो बिखर जाएगी या विचलित होगी? जोर की हवा चलने पर भी ऐसा ही होगा। जब तक पानी का पृष्ठभाग सपाट निश्चल है, तब तक प्रकाश एक निश्चित मार्ग में परावर्तित होगा और प्रतिमा स्पष्ट रहेगी। किंतु यदि हवा या किसी हलचल के कारण पानी विचलित हुआ तो प्रकाश कई दिशाओं में परावर्तित होगा। 11वीं सदी तक इसके बारे में कोई जानता नहीं था। तब अरब वैज्ञानिक अल हसन एक ऐसा नियम लेकर आए जो प्रकाश का किरण पृष्ठभाग पर जब आता है और वापस लौटता है तब क्या होता है इसके बारे में बताता है। परावर्तन का नियम। दर्पण के पृष्ठभाग पर प्रकाश की किरणें टकराती है तो उनकी दिशा बदलती है और वो वापस लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन और इससे जुड़े नियम को परावर्तन का नियम कहते हैं। जहां आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलते हैं उस बिंदु पर एक लंब बनाओ, इसे अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण से बनने वाले कोणों को दो समान कोण में विभाजित करता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये दोनों कोण ग्रीक व्यंजन थीटा, जिसके साथ सबस्क्रिप्ट होता है, उससे संबोधित किए जाते हैं। आपतन कोण के लिए थीटा आई और परावर्तन कोण के लिए थीटा आर। परावर्तन का नियम कहता है कि जब प्रकाश का किरण किसी पृष्ठभाग से परावर्तित होता है तब आपतन कोण और परावर्तन कोण का नाप समान होता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के विपरीत ओर होती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही प्रतल में स्थित होते हैं। जब वस्तु दर्पण में देखी जाती है तब आंखों में परावर्तित किरण जाते हैं, किंतु दिमाग मान लेता है कि प्रकाश किरण सीधी रेखा में आंखों तक पहुंच चुके हैं। दिमाग प्रकाश के मार्ग की विरुद्ध दिशा में काम करता है और दर्पण के पीछे की प्रतिमा का अनुभव करता है। यह काल्पनिक प्रतिमा वास्तव में नहीं होती। कृति। ग्राफ पेपर, लेजर प्रकाश, प्रोट्रैक्टर और कांच का दर्पण, इनकी सहायता से परावर्तन का नियम सिद्ध करो। आपतित किरण के लिए कम से कम 5 अलग कोण ले लो। क्या तुम्हारे निरीक्षण और अनुमान एक ही दिशा में हैं? यदि पतले दर्पण की जगह मोटा दर्पण इस्तेमाल किया जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? यदि लेजर नहीं है तो तुम मोबाइल का फ्लैशलाइट इस्तेमाल कर सकते हो। चुनौती। कमरे के नीले रंग का हिस्सा पारेषण करता है, यानी कठिनाई पैदा करता है। प्रवेश भाग से बाहर जाने के भाग तक प्रकाश को दिशा देने के लिए कितने दर्पण लगेंगे? पहले प्रस्तावित समाधान की आकृति बनाओ और दर्पण से सत्यापित करो।